This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, ऐसा लगता है कि गोरे और हमारे जो लोकल लोग हैं उनमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। कल गोरों ने ख़रीदा 1.2 आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वो तो बेचते ही चले जा रहे थे 8 मिलियन 10 मिलियन, लेकिन कल आप लोगों ने बेच दिया 10 मिलियन का शेयर। यानी जब गोरा बेचेगा ख़रीदेगा तो आप बेचोगे, जब गोरा बेचेगा तो आप ख़रीदोगे। एक अजीब टसल चल पड़ी है। चलिए एनीवे, कल उसके बावजूद, आपके बेचने के बावजूद आपने देखा इतने बड़ा इजाफा हुआ और माशाल्लाह मार्केट ऐसे लेवल पे पहुंच गई कि मैं भी थोड़ा हिल गया, मैं भी ज़रा टेंस हो गया। बजाय खुशी से नाचने के, शुक्राने के, नमाज़ पढ़ने के, मैं भी इस प्रेशर में इसलिए आ गया कि जितने लोगों को अब तक मैं मशवरा देता रहा हूँ 2009 से, उनके 1-1 लाख जो है 9-9 लाख हो गए। अब उनको फ़िक्र यह है कि 9 लाख रहेगा या वापस 6 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बात करने वाले भी बहुत हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि 28,000 से ज़्यादा की मार्केट है ही नहीं और ये हो गई 48 की, 20,000 एडिशनल। तो उस बेसिस पे लोगों ने मुझे इस कदर तंग किया है, फ़ोन पे, रास्ता चलते हुए और ये ईमेल पे और लिंक, ये क्या है, मैसेंजर, कि मैं बहुत थोड़ा सा परेशान हूँ 2-3 दिन से। बहरहाल ये हिम्मत वालों का काम है, पाकिस्तान हिम्मत वालों का मुल्क है। जो कमज़ोर दिल का आदमी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करे तो उसके लिए अच्छा है। इन्हीं वजूहात की वजह से, और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइड पे जो मैटर है, वो आपने इमरान खान का कल इंटरव्यू सुना कि बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं वो, और आज वो पनामा में गया। उसके बाद इसी वजह से शायद ये सब मिलजुल के लोगों ने बेचना शुरू किया और माइनस पे चली गई मार्केट स्टार्ट होते ही। लेकिन फिर आ गए ख़रीदने वाले बहादुर लोग और उन्होंने फिर से मार्केट को 60 प्लस कर दिया जनाब। फिर बेचने वाले कमज़ोर दिल के लोग आ गए, फिर नीचे चली गई, फिर बहादुर आ गए। अब बहादुर आए तो खींचते खींचते इसको 218 प्लस पे ले गए। 49,000 का भी लेवल क्रॉस कर दिया। 49,054 का लेवल जब क्रॉस किया तो बेचने वाले बहुत ज़्यादा से आ गए। उन्होंने कहा लो प्रॉफिट, भागो यहाँ से, पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला है, हुकूमत उल्टेगी, क्या क्या हो जाएगा। उसके बाद जनाब सुना सुबह शेख रशीद ने कहा आज जनाजा है इस हुकूमत का। बहरहाल वो सब स्टेटमेंट वगैरह की वजह से फिर नीचे आ गई, लेकिन फिर ख़रीदने वाले आ गए और फिर उन्होंने सहारा दे दिया मार्केट को और फिर से 258 प्लस कर दिया, 49,065 अराउंड 1 o'clock। लेकिन उसके बाद बेचने वालों की तादाद बढ़ गई, बहादुरों की तादाद कम हो गई और इस वक्त मार्केट 41 माइनस में है आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मोहम्मद मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। मुर्तज़ा सर बहुत खुश हूँ सर मैं। हाँ सर, माशाल्लाह आज तो 49,000 क्रॉस कर गई मार्केट। सर यकीन ही नहीं आता कभी कभी। हाँ माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हैं बहुत आपके। सर ये 4 आइटम के बारे में मालूमात करनी है। जी सर बताइए। एक ट्रैप एक फिल्म है, ट्राई स्टार फिल्म, ट्रैप एक फिल्म, ट्राई पैक, हाँ ट्रैप एक फिल्म। अच्छा जी। एक क्वींस फूड और एक गंधारा निशान लिमिटेड, जी जी, GHNL लिमिटेड, ठीक है जी। और सर एक IGI लाइफ इंश्योरेंस। सर आपके माशाल्लाह पोर्टफोलियो अच्छा है, आपकी सिलेक्शन अच्छी है। सवाए इसके कि मैं क्वींस के बारे में ये बताता चलूँ, ये एक ज़ाती इशू है, पता नहीं बताना भी चाहिए या नहीं, कि मेरी फैक्ट्री कोरंगी में लोकेटेड है। उसके 2-3 फैक्ट्री पहले क्वींस का एक नाम आपको लिखा हुआ आज भी नज़र आता है। ये फैक्ट्री वहाँ पे थी और काफ़ी साल पहले वो नीलाम हुई थी, हमारे एक दोस्त ने उसको बहुत सस्ते में ख़रीदा था। इस वजह से इस नाम से थोड़ी मुझे घबराहट है। हो सकता है कि अब ये लोग सुधर गए हों और अब इनके कारोबार सही हों, लेकिन आमतौर से जो लोग एक दफ़ा बैंकरप्ट होते हैं वो उनकी शो ये करता है कि उनकी सिस्टम्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है जिसको वो संभाल नहीं सके और इस तरह से इनकी जायदाद नीलाम हो गई। तो मेरा ज़ाती मशवरा होगा कि उससे दूर रहें, अदरवाइज़ रखना है तो रखें, कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, मेरी बात बहुत पुरानी है ये। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
हेलो। वालेकुम वालेकुम जनाब। तारिक साहब, संदीप बात कर रहा हूँ। तनवीर साहब, वेलकम शो सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि फैसल बैंक बहुत अच्छा है, उस चीज को लोग नहीं खरीदते इस वक्त करंट टाइम में, और आरएफ अभी लिमिटेड और जो है इफर्ट में मैं खुद काम करता हूँ। इफर्ट की जो इस वक्त करंट पोजीशन में जो है ना बहुत सेल हो रही है, और लोगों को और मशवरा दें कि इफर्ट बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी हुई है। आप इस हवाले से थोड़े अपने ओपिनियन दें। और दीवान सीमेंट पे भी। अच्छा जी सर, फैसल बैंक इज़ इंडीड वन ऑफ द गुड बैंक्स। उसका मेरा उससे ये ताल्लुक़ है कि वो जो बिल्डिंग आप फेडरल हॉल के सामने देखते हैं, बहुत खूबसूरत सी इंपीरियल टाइप की, उसको बनाने में बहुत बड़ा मेरा हाथ है। जब मैं रीजनल क्रेडिट मैनेजर था ABN AMRO बैंक का, मिडल ईस्ट अफ्रीका का, तो मैंने कराची को अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ द गोराज यहाँ पे इसको बनाया था सर्विस सेंटर। न सिर्फ खूबसूरत ब्रांच नीचे थी, लेकिन ऊपर से हम पूरे रशिया के एक्स सोवियत यूनियन के स्टेट्स को हम सपोर्ट देते थे टेक्निकल। तो वो उस बिल्डिंग से मेरा एक ज़ाती लगाव, उसको आजकल फैसल बैंक उस पर लिखा हुआ है। तो फैसल बैंक इज़ डूइंग वेल सर। नो, और ये जो आरिफ हबीब की बात की, सबको पता है कि इस ग्रुप ने क्या क्या किया इस मुल्क में, फिर भी लोग ख़रीदते हैं, सुनते हैं। मैं तो नहीं था कि ये आरिफ हबीब एंड कंपनी जो थी किसी ज़माने में शायद 2200 की हो गई थी, और आज जो है वो है 24 से 25 होती है, तो सीना पीटना शुरू कर देते। ये नहीं कभी बताते कि भाई ये 2200 की कैसे हो गई थी, कौन सा शेयर था तुम्हारे पास कि 2200 की हो गई थी, और क्यों गिर गई है, क्यों गरीबों को लूट लिया गया इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम 22 to 25, और वो पैसा किधर गया, कैसे लग गई इतनी इंडस्ट्रीज। आप तो एक ब्रोकर थे, कोई नहीं जवाब देता, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे नैप के ज़रिए। आइए क्लब कॉल से बात करें। भाई शाहिद अदी बन रहा हूँ कराची से, क्या हाल है? शाहिद साहब, वेलकम शो सर। ये बताएं कि जब ये अपना इसको टेक ओवर करेंगे ये चाइनीज, तो क्या ये जो हमारी कठपुतली इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठे हुए हैं, नदीम नकवी और दूसरे सदर वगैरह और जो रेगुलेटर है, ये लोग भी चेंज होंगे? क्योंकि ये चेंज होने जरूरी है, क्योंकि ये तो सब तमाम के तमाम मेम्बरान से मिले हुए, आपको पता ही है हमारे केस के बारे में कि इदरीस आदम रख के बैठा हुआ शेर, ये मिलते ही नहीं। मैं टाइम मांगता हूँ, जाता हूँ, कह देते हैं मीटिंग में। 3 साल से यही चल रहा है। तो जब तक ये इंतजामिया रहेगी किसी का कोई मसला हल नहीं होगा। ये मार्केट में लोग इसी तरह लुटते रहेंगे, पुटते रहेंगे और इसी तरह रोते रहेंगे। शाहिद साहब, आपके लिए खुशखबरी है, ये पूरी मैनेजमेंट चली जाएगी कंप्लीटली। जो भी कंट्रोल और पावर अभी तक है, ये 4-5 ब्रोकर्स का जो नाम सुनते हैं आप, मुगल बादशाह लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने 2009 में आपकी मार्केट को क्लोज कर दिया था बाय फोर्स, बाय यूजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इनका कोई इन्फ्लुएंस अब नहीं रहेगा, बिल्कुल शफाफ मैनेजमेंट आएगी चाइनीज़ की। आप वहाँ अपना मामला लेके जाना, इस आदमी को रगड़ दिया जाएगा, जो भी आदम है, जो भी है। इसके लाइसेंस को जब्त करो, उसी पैसे से शाहिद साहब जैसे लोगों के पैसे को वापस करो। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये 2 आइटम्स के बारे में काइंडली गाइड कर दें। जी सर। एंग्रो फूड और ट्रीट कॉर्पोरेशन। थैंक यू। जी सर। सर, एंग्रो फूड वो कंपनी है, जब ये 40 की थी, और क्योंकि मेरा ज़ाती ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा फूड से रहा है, मैं 94 से चलाता रहा हूँ डेनवर इंटरनेशनल, जो बबल गम एक्सपोर्ट करने का पायनियरिंग काम किया था पाकिस्तान से। उसके बाद हमने और प्रोडक्ट बढ़ाए, और हमें भी पता चला कि 12 प्रोडक्ट बना देना आसान है, लेकिन उसको प्रॉफिटेबली बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्जिन पैसों में होती है प्राइसिंग इसकी। मगर स्कोप बहुत बड़ा है। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जो लोगों ने लोकल मार्केट में भी बेचा हुआ आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। और फूड की ज़रूरत है इस मुल्क में, इतनी बड़ी आबादी है, लोग आस्ते आस्ते गुर्बत से निकलते चले जा रहे हैं। 2009 और आज में मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है गुर्बत में। बहुत गुर्बत थी जब 2009 में मैं आया था, किसी को 10-20 रुपये दे दो तो खुशी से पागल हो जाता था। आजकल कुछ नहीं होता, 50 से कम दो तो कोई पूछता भी नहीं आपको। तो बहुत फ़र्क आ गया है। मासियाँ वासियाँ मिलना मुश्किल हो गई हैं, उनके रेट भी बड़े ऊपर हो गए। फैक्ट्रियों में लोग नहीं मिल रहे, लाइन जहाँ यहाँ पे कोरंगी में इस वक्त लाइन से फूड लगा हुआ है, आदमी चाहिए, नहीं मिलता आदमी, मेहनत मजदूरी करो। तो उस बेसिस पे मैंने कहा था कि गुर्बत कम हो रही है, एंग्रो फूड 1,000 का हो जाएगा शेयर, और माशाल्लाह अभी 180 पे उससे गुजर गया है।
तो इसको आप होल्ड कीजिएगा, इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन की कहानी ये है कि बहुत ही पुरानी 22 फैमिली की कंपनी थी जो कि बिल्कुल थक गई थी, सो गई थी, लेकिन अब कोई नए लोग आए हैं इसमें और उन्होंने काम करना शुरू किया है। एक तो 21% शेयर इन्होंने लोट्स में ले लिया था, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 10 रुपये से बढ़ के 60 रुपये हो गई। दे मेड ए बम्पर प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। दूसरे कि इन्होंने डायू नाम की फैक्ट्री बैटरी बनाने पहले ऑलरेडी इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। इसे हाई क्वालिटी बैटरी विदाउट एनी स्पेसिफिक 2 टर्मिनल होते हैं, पानी वानी डालने का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो अच्छा बिक रहा है और उसी की फैक्ट्री लाहौर के करीब लगा रहे हैं। तो देयर इज़ सम मूवमेंट देयर। ये जो लॉट्स का इम्पैक्ट आया वन टाइम वो 2-3 रुपये का है, जिससे इनकी जो 5-6 रुपये पहले कमाते थे अब 8-9 रुपये कमाएंगे इस साल। तो उससे जो है इनकी जो वैल्यूएशन है वो 80 की हो गई है। इसको आप होल्ड करें। अगर ये बहुत ही कदीम फैमिली है, बहुत इनको बिज़नेस का आइडिया है, ये लोग अगर आगे बढ़ना चाहे तो इनको कोई रोक नहीं सकेगा। ये आसानी से शेयर 100 रुपये का हो जाएगा। आइए क्लाइव का से बात करें। कंपनी थी जो कि बिल्कुल थक गई थी, सो गई थी। तो मेरी आवाज़ आ गई। नाज़रीन, आपको खुशखबरी जो कल मैंने सुनाई थी, आज मैंने उसको तजुर्बा किया और माशाल्लाह और हमारे तमाम लोगों ने तजुर्बा किया है। बिज़नेस प्लस ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जनाब, बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट की है और शायद कोई चैनल ये नहीं कर सका है। वो ये है कि हमने डायरेक्ट यूट्यूब से कनेक्शन कर लिया है, वेरी एक्सपेंसिव कनेक्शन। और ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी दुनिया में अभी यूट्यूब लगा के बैठा हुआ है तो लाइव स्ट्रीमिंग मेरी देख रहा है। इस तरह से हमारी रीच बिलियंस ऑफ लोगों में पहुंच चुकी है। वी डोंट केयर कि कौन सा केबल वाला दिखाता है या नहीं दिखाता है या किस नंबर पे दिखाता है। टेक्नोलॉजी आगे आ गई, केबल पीछे रह गया। तो ये केबल शेबल कुछ नहीं कर सकता हमारे, इतनी हाई क्वालिटी की है। यू गो टू www.businessplusTV.pk ऑन यूट्यूब एंड यू वॉच हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, एक्सेलेंट आवाज़। पहले जो हम करते थे किसी और कंपनी के ज़रिए, उसकी क्वालिटी आवाज़ की हमेशा शिकायत होती है। अब कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है, और हो तो आप बताइएगा। हम डायरेक्ट यूट्यूब में डाल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, ये हबीब बैंक लिमिटेड का जी सर, अर्निंग 3 क्वार्टर्स की है लगभग 16.5 रुपए, जी जी, रेट है 280। आप इसको कैसे देखते हैं? MSCI में भी इसका नाम है, जी आप जी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए 16 है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे साल का जो होगा कितना होगा 21, तो 21 के लिहाज से 210 तो वैसे ही जस्टिफाई हो गया। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आप MCI फैक्टर को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि UBL, हबीब बैंक, MCB ये तीनों क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें, और इन पे हमको ऐसा लगता है कि गोरों ने हाथ डाल दिया है। कल आपने देखा कि कल गोरों की बाइंग पॉजिटिव थी। उससे पहले मेरा अपना आइडिया ये था कि वो रीशफलिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे जो एनर्जी स्टॉक वाले से निकल के ये बैंक को ख़रीदना शुरू किया उन्होंने। तो इस वजह से शायद ये वैल्यूएशन है। फिर वैल्यूएशन को आप फ्यूचर प्रॉफिट के बेसिस पे भी देख सकते हैं। UBL का काम बहुत अच्छा चल रहा है, हबीब बैंक का काम अच्छा चल रहा है, MCB का काम अच्छा चल रहा है। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लुक्स ग्रेट, सो द बैंक्स हु आर लीडिंग द पैक शुड डू वेरी गुड इन फ्यूचर। उस बेसिस पे भी प्रीमियम आ सकता है और इट्स नॉट अनजस्टिफाइड। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हसनैन साहब बता रहे हैं कि 191 माइनस पे मार्केट है इस वक्त, 48,635, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। मैंने सोशल मीडिया पे कल एक बोल्ड अटैम्प्ट लिया और मैंने जाके लिखा कि जिन लोगों ने मुझे फेथफुली फॉलो किया फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स और कोई जुआरी वाला काम नहीं किया, न बेचना ख़रीदना, उनकी जो पोर्टफोलियो थी 9 टाइम्स हो गई। और 2000 अभी अक्टूबर 28 को जब बड़े बड़े पंडित टीवी पे पॉलिटिकल पंडित भी बैठ के बोलने लगे कि जी मार्केट तो तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मैंने उस दिन ये लिखा था सुबह 6:30 बजे नमाज के बाद कि भाई आप लोग डरे नहीं, मार्केट को भले थोड़े से नीचे जाने दें, उसके बाद ये उठेगी, ये मेरी गारंटी है। और 6 महीने में ये 50,000 की हो जाएगी। 6 महीना भी नहीं हुआ, 50 के करीब आ गया। तो अब आप लोगों को प्रॉफिट का टेंशन हो गया कि अब इतना प्रॉफिट हो गया, अब क्या करें, बेच दे, हर आदमी कहता है बेच दे। मैंने फिर लिखा
कल ट्विटर की भाई जिसको बेचना है बेच दे, मुझे ब्लेम ना करे। मगर सवाल ये है, लोग कहते हैं कि जी वो 30 रुपये का शेयर 300 का हो गया, 60 रुपये का 600 का हो गया। मैंने कहा 600 का हो गया, आज आप बहुत अमीर बैठे हो इसलिए हो तारिक खान की बात सुन के। तो अगर आप ब्रोकर की बात सुनते रहते तो जब 30 से वो 32 हुआ था तो वो आपको बिकवा देता, फिर आपको वो गिर जाता तो फिर आपको ख़रीदवा देता, और फिर 2-3 रुपये कमाने के बाद फिर बिकवा देता। तो आप तो कभी 300 पे पहुंचते ही नहीं, और 2 रुपये कमाते और कम से कम 50-60 पैसे उसमें से आप कमीशन और टैक्सेस दे देते, तो आपके पास बचता कुछ नहीं, आप नेट ज़ीरो पे होते इस वक्त। तो आज आप जो 300 पे बैठे हो, मेरी वजह से बैठे हो, तो आप बैठे रहो, अब 400 का इंतज़ार करो। कहता नहीं जी 400 तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा होगा 400, मेरी गारंटी है, बेचो नहीं, बैठे रहो। तो मैंने साहब ये लिखा कि अब मेरी डेस्टिनेशन है 60,000, तो उस पर बहुत रिएक्शन आया। अभी मैं बताता हूँ उसकी डिटेल। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल फत्ताह बमरो बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टील से। सर वेलकम रेस्टो सर। तो हमारे पाकिस्तान स्टील के बारे में कुछ आप बताएं। हम 7-8 साल से परेशान हैं कि हमारे लिए भी कोई बेहतरी है या क्या करें हम। सॉरी सर, आपके लिए कोई बेहतरी नहीं है। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि जून 2017 में आपकी कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि 26 बिलियन पिछले 2.5 साल में डालने के बावजूद ये कंपनी रिवाइव नहीं हो पाई, और पूरी कौम को इस वक्त 2 बिलियन डेली हर महीने लॉस हो रहा है आपकी वजह से, और आपका टोटल लॉस जो है वो 200 बिलियन पहुंच गया है। और जो गवर्नमेंट की प्लान है प्राइवेटाइजेशन का, उसका ये पार्ट है। पहला आपका जाएगा, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने में हमारे कज़न सिराज खान साहब का बहुत बड़ा हाथ था। हरीपुर हज़ारा में ये प्लांट, बेहतरीन प्लांट, मैंने विज़िट किया, दिल खुश हो गया। जगह अच्छी, आइडिया वाज वेरी हाई टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, हाई क्वालिटी टेलीफोन बनाते थे ये। तो वो भी जनाब ख़त्म हो रहा है। साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को बेचा जा रहा है, ये कब का बंद पड़ा हुआ है। मरी पेट्रोलियम कंपनी का जो गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं वो कुछ गवर्नमेंट बेचेगी। वो कोटादू में अभी भी शायद 26% शेयर है, वो भी बेचेगी। तो ये 5 इंडस्ट्री का आ गया है कि 2017 में बिकेंगी, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान स्टील है। सर आपको मैं कोई खुशखबरी नहीं सुना सका इस सिलसिले में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, जो कल मैंने ये किया कि वो लिखा एक पैराग्राफ ऑन फेसबुक, और उसको कॉपी करके जो बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं ना, KEC गुरु और इस तरह के नाम है, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े गुरु हैं, इतने बड़े बड़े उनके सर हैं, तो उनके वेबसाइट पे जाके चिपका दिया वो पेज पे कि ये तारिक खान बोल रहा है, अब तुमको जो बोलना बोलो। तो उस पर बड़े बड़े रिएक्शंस आई। एक साहब ने लिखा कि मार्केट 48 की हो गई, क्रेडिट किसको जाता है, सवालिया मार्क। उसके नीचे मैंने लिखा हिस्ट्री को जाता है, और आगे लिखा कि हिस्ट्री ये बताती है कि इंडो पाकिस्तान दुनिया की 2nd बिगेस्ट इकॉनमी थी, सोने की चिड़िया इसीलिए इसको कहा जाता था। यहाँ ईरानी भी आता था भीख मांगने के लिए, अरब भी आते थे, सब आते थे, अंग्रेज़ भी आया और आके आस्ते आस्ते उसने कब्ज़ा कर लिया। और हमारी जो एकदम बूमिंग इकॉनमी थी जिसमें टेक्सटाइल वाज लीडिंग, उसको ख़त्म कर दिया। पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिका ले गया, ब्रिटेन। 24% चीज़ें जो दुनिया में बनती थी वो इंडिया में बनती थी, 30% चाइना में बनती थी। उसके बाद जो बड़ी मईशत थी इंडोनेशिया थी, वहाँ 11% बनती थी। उसके बाद बड़ी मईशत थी ब्राज़ील, जहाँ 4% बनती थी। और उस इंडिया को 190 साल में 3% पे गिरा के अंग्रेज़ यहाँ से चला गया। लेकिन अब अंग्रेज़ नीचे जा रहा है, हम ऊपर आ रहे हैं। अंग्रेज़ ब्रिटेन अभी 6th बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड था, पिछले महीने इंडिया ने उसको रिप्लेस कर दिया 6th लेवल पे। और अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों को आप ऐड कर लें, जो कि पहले इसमें आप सिक्किम और नेपाल वालों को भी ऐड कर लें, तो अब मेरा ख्याल है हम लोग 4th बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड हैं। नंबर 2 थे, नंबर 4 पे आ गए। चाइना नंबर 1 था, ऑलरेडी नंबर 1 पे आ गया। ब्राज़ील पीछे पीछे आ रहा है 7-8 नंबर पे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर को ऐड करें तो वो भी हमसे बिल्कुल करीब है। तो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन जो अल्लाह मियाँ ने बनाया, जिस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया जिसमें आबादी बड़े आसानी से पनपती है, एक बनियान पहन लिया, एक लुंगी पहन लिया, बांग्लादेश में आदमी जीता है, थोड़ा सा खा लेता, ज़िंदा रहता है।
जबकि स्कैंडिनेविया में रहने के लिए रोज़ाना लाखों बहुत पैसा चाहिए, तो वहाँ कैसे इंडस्ट्री वायबल हो सकती है जनाब। इसी तरह कोई अरब कंट्री, गर्म कंट्री में कोई इंडस्ट्री चलाना आसान है? हर जगह तो आपको एसी चाहिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। और मेरी बात सुने, ये जेन से बुला दें कि आपने ये चैनल छोड़ना है, आपने कहीं और जाना है। खुदा के लिए आपकी जगह कोई दूसरा बंदा फिट नहीं आ सकता, और आप जैसे बंदे की जरूरत है हमें। सर इस चैनल से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये है कि ये आप लोगों को ये बताएं, ये जो पाकिस्तान की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये यहूदी लाबी के बंदे हैं सारे। जी सर, इंशाअल्लाह रुकावट। और ये यहूदियों का दमाद है जो हमारे पाकिस्तान को पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। सर ये जितनी भी रुकावटें हैं अब रोक नहीं पाएंगे, इस ट्रेन को चल पड़ी है इंशाअल्लाह। इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है हमें, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है हमें। एक साहब ने कल मुझे सजेशन दिया कि हर शो के आखिर में आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। मैं बोलूँ ना बोलूँ, जो और बातें कहता हूँ वो सब पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें होती हैं जनाब। सर आपने ये बात कही, उसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 2009 में आया तो मेरे पास 12 लाख की जॉब थी बिलाद बैंक में, चीफ क्रेडिट ऑफिसर की। जब मैं यहाँ के बहस में शामिल हो गया और उलझता चला गया तो मैंने छोड़ दी वो जॉब। 12 लाख की जॉब छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा, बाप हमारे बार बार ये इकबाल का शेर पढ़ते थे, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैंने कहा तारिक खान गरीब रहेगा, पैदल चलेगा, रिक्शे पे आएगा, सूखा खाएगा, लेकिन बोलेगा, इज़्ज़त कमाएगा। किसी से एक पैसा आज तक न लिया है, इन मशवरों का न लूँगा। कल बहुत ऑफ़र हुई, क्योंकि मैंने आजकल जवाब देना बंद कर दिया, कहने सर कुछ पैसे ले लें। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वो लिखने के बाद 60,000 वाली बात लिखने के बाद मैंने तमाम गुरूज़ के साइट पे लगा दिया, जहाँ 2,500 हज़ार 25-25 हज़ार मेंबर है, और जहाँ लोग 6-6 हज़ार रुपये महीने देते हैं एडवाइस लेने के लिए। और वो एडवाइस ये देते हैं कि आज ख़रीदो, इतने का हो जाएगा, टारगेट तो बेच देना, फिर ख़रीदो फिर बेच दो। मैं ये सब काम नहीं करता, मैं किसी से पैसा भी नहीं लेता। तो गुरुओं ने जो सवाल किए उसमें जो ये सवाल था क्रेडिट, तो मैंने कहा क्रेडिट ये है, हिस्ट्री को जाता है। हम लोग थे ऊँचे, हम यहाँ पे थे, अंग्रेज़ हमें नीचे ले आया, अब हम यहाँ आ गए, अब हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। उनकी बदमाशियाँ भी ख़त्म हो गई, उसके बाद लड़ने वाले भी नहीं है, तो अब हमसे रोक कोई नहीं सकता। जी हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमारे पास सस्ता लेबर है, यहाँ भी गुर्बत है, यहाँ काम चाहिए लोगों को, काम आएगा यहाँ इंशाअल्लाह। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, डॉक्टर सुनील बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सुनील साहब, मैंने 2009 से आपका प्रोग्राम देख के 1 रुपए में दीवान सीमेंट लिया हुआ तो दीवान सीमेंट के हवाले से पूछना था, ये रखूं या बेचूं, और इफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर के हवाले से बड़ी मेहरबानी। सर मैंने भी 2 रुपये का था, तो एक दिन मुनीर खनानी साहब के ऑफिस में था मैं, तो वहाँ पे बड़ी भीड़ लग गई। और मैं जब स्टॉक एक्सचेंज जाता हूँ तो बहुत रश लग जाता है जी, हर आदमी कहता है चाय पी लो, जैसे तारिक खान को चाय की कमी है। बहरहाल तो वो लोग कहने लगे, वो जो होते हैं थोड़े थोड़े पैसे वाले लोग भी बैठे होते हैं, रिटायर्ड टाइप के लोग, एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक फ़न की जगह उनकी होती है। कह लें कि कोई सस्ता शेयर बताए जिसका पोटेंशियल है। मैंने कहा झील पाक है, वो तो बिक ही नहीं रहा। अच्छा जी, वो अभी जो बिक रहा है उसमें दादा भाई है और ये दीवान है 2-2 रुपये का। मैंने कहा देखिए बात यह है साहब कि आप मुझे दीवान का पूरा प्लांट दे दें, मैं आपको 2 के बजाय 8 देता हूँ। आप मुझे दादा भाई का प्लांट दे दें, मैं आपको 8 देता हूँ। आप मुझे झीलपा का पूरा प्लांट उठा के दे दो, मैं आपको 8 रुपये देता हूँ, सिर्फ ज़मीन के बुनियाद पे, और लोहा लक्कर जो पड़ा हुआ है। तो उनको बात बड़ी पसंद आई, सब ने ख़रीदा, मैंने भी ख़रीदा, क्योंकि जब मैं कहा तो मैंने कहा भाई मेरे लिए भी ले लो, तो उन्होंने ले लिया, दीवान भी ले लिया, दादा भाई भी ले लिया, और दीवान तो माशाल्लाह इतने ऊपर गया, और दादा भाई आज भी वही पड़ा हुआ है। तो जनाब दीवान को ग्रुप एज ए होल जो है उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसका बहुत सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, कॉस्ट अपनी जगह पे, सैलरी 6-6 महीने ये नहीं देते हैं, और इनके पीछे 34 बैंक्स लगे हुए हैं, जिसमें से 8 तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, कहते हैं बंद करो सब कुछ, हमें सब चीज़ जब्त करो और इनको नीलाम कर दो। तो ये ज़रा रिस्की ग्रुप है। इससे आपको कहूँगा कि माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी डॉक्टर साहब, तो आप इसको बेच के निकल जाएं। जहाँ तक ई फूड का सवाल है साहब, ई फर्ट का सवाल है, इसकी हमारी अपनी इंटरनल वर्किंग है 77 की, इंशाल्लाह ये जाएगी 77 पे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। साहब खैर खरीद से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर।
सर इस्लामाबाद से सईद अहमद शाह कर रहा हूँ। शाह साहब वेलकम शो सर। वो आपकी कोई एडवाइस होती है उसमें फिर माशाल्लाह काफी लोग अमल दरामद करते हैं तो बेहतरी होती है इंशाल्लाह। जी सर। सर ये BOP और SSGC के बारे में बता दें कुछ। SSGC? जी सर। SSGC आंख बंद करके ले लें। अच्छा है सर। अभी इसकी रिपोर्ट उमेर बैट साहब हमारे एक बहुत बड़े मेहरबान हैं आउट ऑफ लाहौर, UMEERBUT इनका हैंडल है ट्विटर पे, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सुबह सुबह मेरे ख्याल में मेरी तरह इनको भी सुबह उठने की आदत है। आज मैं 6 बजे जब न्यूज़ अपने शो ख़त्म करके हटा तो उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए। उसमें एक ख़बर ये थी कि कराची से लाहौर जो पाइपलाइन जा रही है आपकी LNG की, वो सुई नॉर्दर्न पाइप कंपनी एंड सुई साउदर्न गैस ने मिलके 75% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। ये लाहौर वालों के लिए, नॉर्दर्न एरिया वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है जनाब। LNG पाइप के ज़रिए पहुंच जाएगा आपके पास लाहौर, उसको आप गैस बनाए, उससे बिजली बनाए, जो करना है करें। तो वो हो गया। साथ साथ उन्होंने एक और ख़बर लिखी कि एक और LNG प्लांट भी लगने वाला है। ये सब अच्छी खबरें हैं इसके लिए, और इसके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, आपको पता है। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप इसको बेच दें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं फ़हीमुद्दीन खान बोल रहा हूँ। फ़हीमुद्दीन खान साहब वेलकम शो सर। हाँ, ये 2 चीज़ों का पूछना था, पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइको पेट्रोलियम। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, बाइको। सर पाकिस्तान रिफाइनरी बेस्ड इन कोरंगी क्रीक के इलाके में है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो, उनका वहाँ पे प्लांट है। बहुत पुराना प्लांट, खासा बड़ा प्लांट है, लेकिन उसकी जो मशीन थी बहुत अनसोफिस्टिकेटेड थी। 4 प्रोडक्ट बनाती थी। उन्होंने आप लोगों से राइट के ज़रिए और बैंकों से कर्ज़े के ज़रिए पैसे जमा किए। अभी भी पैसा जमा कर रहे हैं, शॉर्ट पड़ रहा है उनको। दुबई गए हुए और वो अपने प्लांट को सोफिस्टिकेटेड बनाना चाह रहे हैं ताकि 4 के बजाय 12 प्रोडक्ट बने। इसका बहुत बड़ा फ्यूचर, इसको मैं 100-125 पर जाते हुए देखता हूँ। बाइको का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान की सबसे छोटी रिफाइनरी है। 60 इसका 34,000 कितना इसका है, अनवाइबल सा प्लांट है। और अब उनके पास समुंदर से डायरेक्ट तेल लाने की वो तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको मैं बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं समझता हूँ। 10-12 रुपये से ज़्यादा का शेयर नहीं समझता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मुझे बताएंगे बैंक अल-फलाह का फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में। सर बैंक प्रोजेक्शन मैं क्या बताऊं। देखिए बैंक अल-फलाह है, फैसल है, बैंक अल-हबीब है, ये सब मीडियम साइज बैंक्स हैं विच आर फाइटिंग वेरी हार्ड टू टेक ए शेयर ऑफ द मार्केट। मार्केट इज़ नॉट ईजी। और लेकिन जो 4-5 बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके अलावा यही नंबर 2 टियर पे चल रहे हैं एंड इनका फ्यूचर अच्छा लगता है। थोड़ा सा बैंक अल-फलाह से मेरा ताल्लुक़ ये रहा कि मैंने जब मास्टर्स किया तो BCCI बैंक ज्वाइन किया था। 23 लोग लिए गए थे पूरे पाकिस्तान से, जिसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ। और वो बैंक बाद में ख़त्म हो गया। उसके जो बहुत सारे हमारे एक्स कोलीग्स हैं वही बैंक अल-फलाह को चलाते हैं, क्योंकि मालिकान वही हैं, अबू धाबी वाले लोग हैं। तो ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। दे मेड लॉट ऑफ हिस्ट्री स्टिर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज बैंकर्स। लेकिन ये गोरों को बात पसंद नहीं आई और 91 में उसको बंद कर दिया उन्होंने फ्रॉड के चार्जेस पे। तो दिस इज स्मार्ट बैंक। आई थिंक दे शुड डू बेटर देन द एवरेज बैंक। हेलो जनाब। सर ये 2 स्टील के बारे में मालूम करना है। 2 स्टील बस खरीद लें भाई तारिक खान के नाम पे और आराम से बैठ जाए। इंशाल्लाह 30-40 रुपये का देखेंगे इसको आप। ये बंद कंपनी को हमने चलाया है, हमें बड़ी खुशी है। आज भी मेरे ख्याल में वॉल्यूम लीडर वही है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है यहाँ पे जी कि हमने जॉब क्रिएट की। और कैसे की? एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, राइट लेकर आ गए 4.5 रुपये का, 3 रुपये तक उसका प्रीमियम गया, 8.5 में आपको बिल गया और आज मेरे ख्याल में ये 13 रुपये का है जी। तो और क्या चाहिए? कुछ हफ्तों महीनों की बात है ये। और 30 मिलियन का काम हुआ इसमें अभी बहुत गुंजाइश है जी। नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि सोशल मीडिया पे एक और सवाल एक साहब ने किया, आप कैसे बैठ के बताते रहते हो कि ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो।
देखा नहीं आपने कि 2008 में क्या हुआ, 2008 और उससे पहले कितनी दफ़ा लोग तबाह हो गए। तो मैंने हाँ, नोबडी नोज, मैंने कहा लुक, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक, हम तो 88 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, 2008 में भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ, इसलिए कि हमने बेचा ही नहीं। और यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री हैं जिनके पास ब्रिक एंड मोटर कंपनीज़ हैं, जिसके पास कोई ज़मीन है, पत्थर है, लोहा है, बिल्डिंग है, उसमें लॉस नहीं होता। इसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि अगर ऑपरेटिंग लॉस हो भी तो उसको वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लेती है। तो किसी कंपनी में ऐसा लॉस नहीं होता है, एक्सेप्ट कि अगर कोई फ्रॉड रॉड हो और बात है, फिर वो साहब चुप हो गए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं कराची से बोल रहा, अनीस नाम है सर। अनीस साहब वेलकम शो सर। सर ये एक जिल पाक का पूछना था, सेप्को पावर का, और मैं तो एफएड बेचा था 99 रुपीज़ पे। कौन सा जी? एफएड बेचा था 99 रुपीज़ पे, मैं 500 बेचा था एफएड 99 रुपीज़ पे। एफएफ नहीं, एफएड एंग्लो फर्टिलाइजर। अच्छा, आपने कितने पे बेचा था? 99 रुपीज़ में बेचा था। अभी कितने का है? अभी तो 61 का था। 61 का था? कितना? 161 या 61? नहीं यार, एबॉट बहुत महंगी शेयर है। चलिए, आपने कमा लिया, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जितनी ये दवाई की कंपनियां हैं जिनके पास बड़ी बड़ी प्लॉट आपको नज़र आते हैं रोडों पे, एबॉट का प्लांट आपने देखा ही होगा, सईदा वहाँ पे है पोर्ट कासिम के रास्ते में। इतना बड़ा प्लांट है, उसको कोई नुकसान कैसे हो जाएगा जी, और कारोबार उसका अच्छा है। झील पाक के बारे में एक उमर भट्ट साहब ने खबर दी है जो मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि झील पाक जो है वो एक सीमेंट प्लांट लगाना चाह रहा है गवादर में। तो ये कंपनी तो अभी बंद है उमर साहब, तो ये अपनी कंपनी तो खोल नहीं पा रहा, तो ये कैसे ये कर रहा है? ये क्या ये कंपनी कोर्ट वोर्ट से क्लियर हो गई, स्टे ऑर्डर हट गया क्या? इज़ दिस कंपनी नाउ ऑपरेशनल? इस क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसी खबर है तो झील पैक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जनाब। काफ़ी सालों से वो रो रहे थे, ऐसा लगता है कि झील पाक इज़ अबाउट टू स्टार्ट अगेन। नाज़रीन, अब आइए हम मार्केट के क्लोजिंग पे एक नज़र डालते हैं। KC 100 -122, 48,704। ये 8,000 भी हटा दें, 704 भी हटा दें, तब भी हम 40,000 पे होंगे, जो कि 28 तारीख को 28 अक्टूबर का लेवल था। और बड़े बड़े पंडित कह रहे थे कि 35-25 पे जाने वाला है। अगर हम 40 पे भी रहें तो वो पंडितों को हमने बीट कर दिया, और 40 पे नहीं रहेगा, कम से कम 45 पे तो रहेगा। करंट इंडेक्स ऑफ 30 में जनाब 73 का लॉस है, 26,551। सेम इज़ ऑल्सो ट्रू हियर। टेक आउट फ्यू थाउजेंड्स, स्टिल वी आर मच बेटर ऑफ देन जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि धरना का, धरने से पहले की पोजीशन में हम हैं। 148 माइनस यहाँ भी सेम अप्लाइज हियर। वी हैव कम अप वेरी हाई, और उसमें से नेचुरल प्रोसेस ये है कि जब आप 8,000 पॉइंट बढ़ा देते हो तो उसके बाद 2-3 हज़ार घट जाए, कोई रोने की पीटने की बात नहीं है। यहाँ एक टर्म कराची में यूज़ होता है, पाकिस्तान में कहते हैं फ़ायदे में नुकसान हो गया। जैसा मुझे अभी 8 लोगों ने घेरा, कहने लगे कि हमारा शेयर 30 रुपये का 300 का हो गया है, अगर ये 250 का हो गया तो हम आपको ब्लेम करेंगे। मैंने कहा वाह वाह वाह, 30 से 300 का हुआ तो तुमने उसमें मुझे क्या कमीशन दिया? एक चाय पिला के इतना एहसान जता रहे हो, और कहते हो कि 250 हो जाएगा तो आपको रगड़ देंगे, और 400 का हो जाएगा तो खामोश बैठे रहोगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये 400 का होगा, और तुम कहते हो कि नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तभी नहीं रोना, और ऊपर जाएगा तभी मुझे कोई शुक्रिया या कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेके खुश बैठे रहो। और 30 से अगर 200 का भी हो गया तो क्या तकलीफ़ है भाई तुमको? फ़ायदे में नुकसान। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफिज़।